अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आपके? सब ठीक होंगे। सारी वीडियो देखते रहना। मैं, मेरी कज़न और मेरी सारी फैमिली माशाल्लाह से अब्दुल्ला शाह गाजी के लिए निकल चुके हैं बस में। वहाँ पे पहुँच के हमें सरप्राइज़ मिला था कि दरगाह बंद है, यानी 1 बजे के बाद खुलेगी दरगाह। लेकिन हम चले पहुँच गए थे। अभी तो बस में बैठे हैं गुलिस्तान में, जो कि सीधा हमें वहीं पर उतारने वाली थी। कबूतर चौक यहाँ से भी हम गुजरते गुजरते थोड़ी थोड़ी सी मैं इनकी वीडियो बना रही थी। मैंने कहा उड़े भी ना बेचारे, दाना चुग रहे हैं। दरगाह बंद थी तो हम रक्षा में बैठ गए। हमने रक्षा पकड़ा यहाँ से और समंदर की तरफ निकल पड़े। डोलमिन मॉल से यहाँ करीबी करीबी 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है, लेकिन खाला वाले थे, उनके घुटनों का दर्द है तो इस वजह से रक्षा में जाना पड़ा। यहाँ पर भी ये रोक देते हैं, लेकिन हमने इनको कहा भाई रोको मत, हमसे पहले पैसे ले लो। अंदर जाने के लिए एंट्री ले रहे थे। अब हर कोई अपना अपना कारोबार कर रहा है, या तो पैदल जाओ या तो पैसे दो। तो हम रक्षा लेकर गए, यहाँ तक आ गए, मज़ा किया, एंजॉय किया। सोचा था पानी में नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर दिल नहीं माना, शूज़ उतारे और ये निकल पड़ी। फिर भाई अपने बुरके को ऊँचा किया हुआ था कि उसको पानी ना लगे। बच रही हूँ पानी से, देखते जाएं कैसे बचती हूँ पानी से। वीडियो बनाने के चक्कर में लहरें आ रही थी बड़ी बड़ी, तो शूज़ मैंने रख दिए थे। मेरी खाला बैठ गई थी, दूसरी वाली छोटी खाला, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बैठ रही हूँ। मैंने कहा हमारे शूज़ भी रख लो। तो शलवार के पांचे भीगने लगे, ऐसे करते करते मेरा बाया भी भीग गया। फिर मैंने कहा जो होता है देखा जाएगा। भाई साईं अब्दुल्ला शाह गाजी ने कहा कि भाई अभी जाओ समंदर पे, अभी मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लग जाएगी। आते हुए जिनको सरकार बुलाते कहते हैं, जो मुर्शिद जिसको बुलाते हैं वही जाते हैं। अभी हमारे जो हैं वली उल्लाह के वली हैं, तो उन्होंने कहा भाई अभी नहीं आओ। मैंने कहा चलो घूम के आते हैं, दोपहर का 1 हो रहा है। लेकिन इस टाइम ये समंदर पे ये टाइम हो रहा है 12:30, क्योंकि हम एक सिर्फ 11 बजे हमारे यहाँ एंट्री हुई। काला ने कहा, मैंने कहा चलते हैं समंदर पे, अब गंदे मंदे तो हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। भाई इतनी लहरें अच्छी लगती हैं, दिल करता है बंदा चार पे लगा के ना आंखें बंद कर ले। लेकिन मस्त किस्म की धूप थी। छोड़ दिया मैंने, अब आया। मैंने कहा यार गीला तो हो रहा है, वैसे भी छोड़ दो। तो मैंने कहा भांजे से मेरी थोड़ी सी वीडियो बना ले भाई। अब चलना मेरा देखो, प्याऊँ प्याऊँ पेंगुइन की चाल चल रही है। मैं समंदर पे जो नहीं चलते हैं 2 पैरों वाले, 2 हाथ ऊपर होते हैं अजीब किस्म के, मैं वैसी लग रही थी। चला नहीं जा रहा था, टांगों में दर्द था। रात में भी भांजे के साथ खाने में बाहर चली गई। भाई वाले बाहर दूसरी जगह चले थे। भांजे ने कहा खाला आप मुझे लेके, खाला का भांजा, खाला से तो कदम हाइट में बड़ा माशाल्लाह से। चले खाला भी इंजॉय कर रही थी, भांजी भी। मेरी कज़न्स थी, 2 खाला थी, एक मेरी कज़न की बेटी भी आई थी, यानी अपनी नानी के साथ आई हुई थी, और दूसरी खाला के साथ उसके 2 बच्चे थे। यहाँ पे मेरी दूसरी कज़न है जिसकी शादी हुई है, उसके पास आए हुए थे। भाई इंजॉय के लिए निकल पड़ी। ये बच्चे ने मुझे बड़ा तंग किया, मस्ती कर रहा था, मैं भी उसके साथ खेल रही थी, पानी लगा रहा था। फिर मैंने, ये मेरे भांजे ने वीडियो रोक दी। नाकाम कोशिश शहर लिखने की, शहर भी ना लिखा जाए, SSK लिखूँ वो भी ना लिखा जाए। मैंने कहा लिखूँ क्या लिखूँ, लेकिन ये मेरा हाल देख लेना, साढ़े हाल फकीरी लिख लिया। देख लें जी, सक्सेस हो गई। दिल भी बनाने की नाकाम कोशिश। ये लो, उठे कम दुनिया दे सारे मेरे। चलो मैंने कहा नहीं आ रहा तो भाई पानी से हाथ ही साफ कर ले, लेकिन रेत थी बहुत ज़्यादा। बड़ी बड़ी लहर में इतना नहीं था रेत, किनारे पे रेत था। मेरी खाला का छोटा बेटा वो तो पानी में एंड तक चला गया, तो खाला को टेंशन। मैंने कहा टेंशन ना लो, रेस्क्यू वाले निकाल के आएंगे। कह रही रेस्क्यू वाले 3 दिन के बाद निकालेंगे, तब तक मैं मरती रहूँगी। फिर इसको डांट के हमने निकाला, वो तो अंदर ही था बिल्कुल। रश थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी नहीं थी। था भी संडे, लेकिन रश इसलिए नहीं थी क्योंकि हम सवेरे चले गए थे। यहाँ पे लोग शाम में आते हैं, असर के बाद। हमारे जैसे पेंडू लोग दोपहर में आ जाते हैं। लेकिन यार क्या है ना कि फैमिली साथ में तो बंदा जल्दी घूम घाम के आ जाए, दिन में दिखाई भी दे समंदर। समंदर की सीप मैं ढूंढ रही थी, निकाल रही थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखी हुई हर जगह थी, पड़ी हुई थी, पैरों में लग रही थी। फिर मैंने कहा मैं उठा लूँ, उठा के धो के निकालती रही। और मैं ये लेके भी आई हूँ घर, लवली।
मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये। मुझे ये अच्छी लगती है इसलिए उठाई। फिर मैंने भेज दिया, आज ही मेरा भाई चला गया। मैंने वीडियो नेक्स्ट डे पे मैंने रिकॉर्ड की बिकॉज मेहमान थे मेरे साथ मेरे पास बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से अभी यहाँ से निकलने के बाद तो हमें जाना है भाई कि भी खाला बुला रही बार बार, चलो। मैंने कहा चलो निकलते हैं। तो पैरों की हालत सत्यानाश हो गया। फिर मैंने पानी लिया, मेरी कज़न बेचारी पानी चला रही, मैंने कहा चला तो मैं पैर धो लूँ, और नहीं कम से कम थोड़ी सी रेत निकल जाए। बुरका वुरका साफ किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, बेड़ा गर्क हो गया था इसका। मेरा वीडियो मेकर मेरा भांजा, मैंने कहा बनाते जाओ। वॉइस ओवर करनी पड़ती है, क्या ना उस टाइम मैं इतनी वीडियो नहीं बना पाती, शोर होता है और सब आपस में बात करते हैं, हर किसी की लैंग्वेज का पता है आप लोगों को कैसी होती है। तो इस वजह से मैं फिर हल्की सी वॉइस रख लेती हूँ ताकि बैकग्राउंड की भी थोड़ी सी आवाज़ है और मेरी अपनी भी आवाज़ आती है। वॉइस ओवर से फिर ये टेंशन होती है कि यार पीछे से किसी बंदों की आवाज़ आ रही है, औरतों कह रही है, बच्चों कह रही है। वेल शूज़ साफ़ करने लगी, ये देखें मैं शूज़ छोड़ के गई थी, खाला के हंसरे खाला उठ के चली गई। फिर लोगों ने उसके ऊपर शूज़ के ऊपर अपनी चेयर वेयर सारा कुछ रखा, उन्होंने समझा कोई ऐसे ही है। फिर मैंने उठा लिया, मैंने कहा यार हालत हो गई। हाथ पैर दे, मुंह पर पानी लगाया जब मैंने तो मुंह पानी जहर था, निकलने लगे थे। खाला ने कहा 1:20 हो रहा निकलते हैं, दरगाह पे भी जाना है। मैंने कहा ठीक है। चलते फिरते ये चीज़ें देख रही मुझे बड़ी अच्छी लग रही। मैंने कहा देखो ना ऐसी सीप में ढूंढ के ही यहाँ बेटी की जाके बनी हुई है। खिलौने रखे थे बहुत ज़्यादा, मैंने अपनी अपनी भतीजी भांजी उनके लिए लिया है। फिर 2 मिनट का रास्ता है लेकिन मजबूरी रक्षा में जाना, खाला की वजह से। खाला की टांग का मसला था। मैं भांजा मेरी ये 2 कज़नें नीचे बैठी हुई थी, ऐसी धूप थी कड़कदार धूप। ये इस टाइम हो रहा है 1:25 या हाँ 1:25 शायद। खिलौने मैंने ले लिए थे लेकिन मैं बिल्कुल अफ्रीकन बन के जा रही हूँ। भांजी भतीजी के लिए और एक भांजे के लिए। भाई देख सकते हैं आप लोग, मैं फ्रंट कैमरा करूँ, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं, गुजरात चमन जैसे अभी खेती बाड़ी से आ रही हूँ। खैर साईं ने बुलाया, साईं चाहता था कि हम ऐसे ही हैं उनके पास, तो मैं ऐसे ही चली गई। मैं बिल्कुल रेत से लथपथ थी, फूल वूल भी लेने नहीं जा रही थी, इतनी धूप सर पे पड़ी हुई थी क्या बताऊँ। अपाहिज लोगों की तरह तो मैं ऊपर चढ़ा ही ना जाए। ऊपर से खाला की वजह से भी मुझे पीछे आना पड़ा। छोटी खाला मेरी हमारे से भी पीछे थी, सपोर्ट्स करते करते एक दूसरे जा रहे थे। ये अच्छा है कि ये सीढ़ियाँ अच्छी हैं। वीडियो बनाने के चक्कर में 2 बार गिरते गिरते बची हूँ मैं, क्योंकि खड़ी हो रही थी, लोग भी डिस्टर्ब रहते ना कि भाई ये वीडियो बना रही है और चल भी नहीं रही। हालत देखें मेरी जैसे सदियों से नस हुई है। एंट्री हो गई, यहाँ पर भी मुझे एक ठुड्डा लगा गिरते बच्ची की। सीधा मेरा कोई दुनिया में कोई काम नहीं है भाई, यही काम है मेरा, बस वीडियो बनाती रहती हूँ उल्टी सीधी। हाँ एकदम यूट्यूबर की तरह उसी टाइम नहीं बोल सकती। ये देखो मॉडलिंग के लिए जैसे जा रहे हैं बंदा। हाँ मासी, कह रहा इनको खुश रखे आबाद रखे, जिस मुराद के लिए जा रहे हैं मुराद उसकी पूरी हो, आमीन। इस के अल्लाह हम सब की मुरादें पूरी करे, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ ये ज़रिया होते हैं, औलिया अल्लाह के औलिया हैं। लोग तो नहीं मानते, काफ़ी लोग, भाई हम मानते हैं। अल्लाह रसूल के बाद हमारे ये औलिया हैं, औलिया कराम हैं। इनसे अल्लाह से इनसे कहते हैं कि भाई हमारी सिफारिश लगाओ, हमारी सोर्स लगाओ, तो भाई इनको बुलाते हैं अल्लाह के वली। हम तो बस गुनाहगार बंदे हैं। सुकून में आ गई, मैं बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ गई। अब मुझे बहुत सुकून आ गया। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, फिर उसके बाद मेरी कज़न के घर, कज़न की भी बेटी के घर, थक हार के टूट फूट के फिर वहाँ से घर जाएंगे। मेरी कज़नें बैठी हैं, मेरी खाला वाले नमाज़ पढ़ रहे, मैं पीछे बैठ के रेत हुई पड़ी थी बिल्कुल ही। भाई भी लोग कैसा लगा है, सही लगा नहीं लगा, उसके लिए मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। 3-4 लोग ही देखते हैं बमुश्किल ही। शॉर्ट वीडियो तो मेरी बहुत ज़्यादा होती है, व्यू बहुत होते हैं, इसमें नहीं होते। देखने की मासी बन के बैठी प्यारी लग रही है, प्यारी प्यारी मासी काम वाली। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, माफ़ कीजिएगा कोई गलत बोल दिया तो।